हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़े हो पैरेलल या सीरीज में, तो उसमें हम करंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 12 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब देखिए, हमें फाइंड करना है IX, यानी कि इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो 12 एम्पेयर का करंट है, यहाँ तो 12 एम्पेयर आएगा, यहाँ के बाद ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ। मान लीजिए इधर ये I1 और I2 में डिवाइड हो गया। फिर जो ये I1 यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट यहाँ दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इधर पे और ये IY, मान लिया जाए ये IX और IY पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसके जगह हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो इसको मैं और इजी कर देता हूँ। ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये है 8 ओम, ये है 4 ओम और इसके जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 ओम। ये है 4 ओम। देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टेंस सेम हो, यानी कि ये भी 8 ओम ये भी 8 ओम, तो उनका इक्विवेलेंट उसका आधा हो जाता है। या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे तो भी इसका 4 ओम आएगा। अब जो करंट है इधर 12 एम्पेयर आ रहा है, इसके बाद ये इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। अब जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही करंट इस पे भी फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। अब देखिए, ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों सीरीज में, इसके जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ इन दोनों का इक्विवेलेंट, यानी इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए ये है 8 ओम, इसके जगह में मैं लगा सकता हूँ 8, ये 4 और 4 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट जो है 8 ओम आ जाएगा। सीरीज में इस रेजिस्टेंस जुड़ते हैं और ये है इधर से 12 एम्पियर का करंट। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है। करंट डिवीजन रूल, जिस पे हमें करंट निकालना होता है उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस लेते हैं इनटू टोटल I अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर देखिए, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, यहाँ से 12 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये जब दो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट जो है बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ भी 6 ओम आ जाएगा और इधर भी 6 ओम। आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर इस पे निकालना है हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 8 इंटू टोटल I 12 अपॉन इन दोनों का सम, यानी कि कितना आ जाएगा 16। ये कट जाएगा 2 बार, इससे कट जाएगा 6 बार, यानी कि 6 एम्पियर। अब देखिए, ये है 12 एम्पियर, इधर पे आया ये 6 एम्पियर। अब जो यहाँ पर था इधर पे भी आ जाएगा 6 एम्पियर। अब देखिए, जो ये 6 एम्पियर आया ये यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक, यहाँ पर जो है 6 एम्पियर। अब हमें इस पे निकालना है, तो इसके लिए जो मेन करंट है, टोटल करंट, वो 6 एम्पियर रहेगा, ना कि ये, क्योंकि जो यही करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर से तो दो भाग में बढ़ गया, अब इधर 6 एम्पियर है, तो यही है यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए हमें इस वाले उसको जो है करंट को देखना नहीं है, केवल इस वाले को देखना है। तो इधर पे फिर से हम करंट डिवीजन रूल निकालेंगे, तो लगाएंगे, यानी कि ये 12 एम्पियर का है, ये है 8 ओम, यहाँ पे था 4, जो स्टार्टिंग में जो हमारा सर्किट बना था, ये है 8 ओम और ये है 8 ओम। अब यहाँ पर से जो है 6 एम्पियर का करंट यहाँ पे और 6 एम्पियर यहाँ पे फ्लो है। अब यही 6 एम्पियर इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर जो है दो रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट जो है अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाता है। या फिर आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो इसके बाद भी यहाँ पर जो है 3 एम्पियर आ जाएगा और इधर भी 3 एम्पियर। या फिर उसे आप सॉल्व कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल से। तो यानी इस तरह से हम अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो और सीरीज में जुड़े हो तो उसमें जो है करंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इसके लिए टोटल करंट है 6 इंटू, हमें इस पे निकालना है
इसके सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है 8 अपॉन इन दोनों का सम, ये 16, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, यानी कि 3 एम्पियर। यानी इस वाले रेजिस्टेंस पे अब हमारा 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर इधर पे देखिए जो ये सर्किट दिया है स्टार्टिंग का, देखिए इसके जगह पे अगर हमारा वोल्टेज दिया होता एम्पियर ना देखिए कि इसमें तो डायरेक्ट एम्पियर करंट की वैल्यू दे रखी है। अगर इधर एम्पियर ना देखिए, अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा होता 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, तो हमें सबसे पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता। उसके बाद जो है टोटल आई निकालते, आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, वी जहां पर दे रखा होगा वी अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस तरीके से हम आई फाइंड करेंगे टोटल आई, फिर उस टोटल आई को डिवाइड करेंगे इन रेजिस्टेंसों में, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है करंट। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए टोटल करंट ये ना हो के जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वही रहेगा, क्योंकि यही वाला करंट जो है 2 भागों में डिवाइड होगा। ठीक, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 2 रेजिस्टेंस पे कैसे करंट डिवाइड करते हैं उसका वीडियो बनाया था, तो कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे कि जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस लगे हों तो उस पर कैसे करंट निकालना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।